साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आज हम आप लोग को सबसे पहले फार्मूला बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय गुने बटा 100, जो कि आपको यहाँ सामने मैंने लिखा है इंग्लिश में। P फॉर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका मूलधन, R फॉर रेट होगा और T फॉर टाइम, टाइम का मतलब समय और R का मतलब रेट यानी कि दर होता है। हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इसको हिंदी में बोल सकते हैं ब्याज। क्या बोलेंगे? ब्याज। अब आपसे कहेगा कि ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो मूलधन बराबर फॉर्मूला हम लोग यहाँ चलेंगे, हिंदी में ही लिखते चलते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग ऐसे बिहार बोर्ड वाले हैं। तो मूलधन बराबर समझ में भी अच्छा आएगा, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। इसके बराबर में हमें जो कि इधर भी इंग्लिश में हम इसको कर देते हैं, जैसे P बराबर आपका हो जाएगा SI गुने 100 बाई R इंटू T। अगर आपसे कहा जाए कि मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप हमको दर बताइए, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा अभी आपका दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। एक्चुअली में दर को हम क्या बोलते हैं? रेट। तो R बराबर SI इंटू 100 बाई P इंटू T। आगे आपसे इसी में पूछेगा कि अगर समय पूछ रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, यानी कि P बराबर SI इंटू 100 बाई P इंटू R। ये आपका केवल है जो साधारण ब्याज में फॉर्मूला है। इसमें एक फॉर्मूला और आपसे पूछेगा मिश्रधन बराबर, जिसको अमाउंट बोलते हैं, समझ गए ना? तो उसको बराबर फॉर्मूला है, जो कि हम यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में ही कर देंगे, यहाँ से ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। अगर आपसे कहा दिया जाए कि मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो जब मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन अब पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका मिश्रधन घटाओ मूलधन। इसी में आपसे एक फॉर्मूला और क्या देगा कि मिश्रधन और ब्याज दिया हुआ है तो मूलधन बताइए। तो मूलधन बराबर आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा मिश्रधन घटाओ ब्याज। अब ये सारे चीज को मैं इंग्लिश में ही आप लोगों को कर देता हूं। मिश्रधन को हम अमाउंट बोलते हैं, यानी ये से सूचित करते हैं, तो ए बराबर P प्लस SI। अब SI पूछेगा तो A माइनस P, अगर आपसे P पूछेगा तो A माइनस SI। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है क्लास 8 के लिए। क्लास 7 8, क्योंकि आपका सुगम गणित में है, जो क्लास 8 का सुगम गणित है उसमें आपको है जो कि साधारण ब्याज से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जो भी हो वहां पे दिया गया है। अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे फॉर्मूला साधारण ब्याज का, जो साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मूलधन बराबर 1600 रुपया, दर बराबर 2.25%, समय बराबर 10 वर्ष।
तो यहाँ हमसे पूछ रहा है ब्याज, ब्याज बराबर भार। तो हम लोग ब्याज बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि मूलधन गुने समय गुना दर लिख देते हैं लोग, तो भी सही ही है, क्योंकि इसको इधर करने से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब मूलधन मेरा है 1600, अब जबकि दर यहाँ पे दे रहे हैं 2.25% और गुना 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो और आ जाता है नीचे, 100 हो जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 5 रे 25, 2 8 16, 8 से गुना कर लेंगे, ₹360 इसमें मेरा ब्याज आ गया, ऐसा ही आ गया। ये हमारा ब्याज हो गया। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है हमको कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज पूछ रहा है। तो इसको निकालेंगे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से, कि ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी P मेरा कितना दिया हुआ है 300, आर है 5 गुना 2/100, 30 रुपया। ऐसा कितना है मेरा 30 रुपया। अब इसी को अगर हम निकालेंगे एक एक मेथड से, तो सबसे पहले लिखेंगे ये लिखेंगे कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपया होगा। 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपया होगा। अब देखिए क्यों होगा 5 रुपया, क्योंकि ये 300 रुपया है, 2 वर्ष में 5% हो रहा है। अगर ये इसके जगह पे हम 100 रुपया लिखेंगे तो 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज होगा 5 रुपया, क्योंकि यहाँ देखिए 100 गुना 1 गुना 5/100, 100 से 100 कट गया, बराबर कितना है ब्याज 5 रुपया, है ना। तो लिखेंगे कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज होगा 5 रुपया। तो इसीलिए 1 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा 5/100, इसीलिए 300 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, बराबर कितना रुपया 15 रुपया। अगर कहता है कि 300 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज 15 रुपया है, तो इसीलिए 300 रुपये का 2 वर्ष में ब्याज 15 गुना 15, 15 गुना 2, यानी कि 15 गुना 30 रुपया होगा। अब 5वां क्वेश्चन है कि 400 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई इसको भी हम एक एक नियम से बना के चलेंगे, लिखेंगे 100 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज बराबर 8 रुपया। अब कैसे होगा, तो इसको एक फॉर्मूला से हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो 8 रुपया आ रहा है ब्याज, तो इसीलिए 1 रुपये का ब्याज बराबर 8/100, इसीलिए 400 रुपये का बाबू, तो 8/100 गुना 400, 32 रुपया। अब जो कि पूछ रहा है मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर हम फॉर्मूला लिखाए थे कि मूलधन प्लस
ब्याज। अब मूलधन मेरा कितना है 400 प्लस ब्याज कितना है 32, बराबर आंसर में आ जाएगा 432 रुपया। अभी मैं एक सामने आपको क्वेश्चन लिखा हूं। क्वेश्चन ये है कि 100 रुपये में या 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया है, तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। पहला फार्मूला और दूसरा एकक नियम। तो सबसे पहला जो हम सेकंड नियम से चलेंगे, एकक नियम से। एकक नियम से हमें ये कहता है, लिखेंगे चूंकि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया होता है, ठीक है। तो इसीलिए 1 रुपये का कितना होगा 4/100। तो इसीलिए अब पूछेगा कि 500 रुपये का कितना होगा, तो 4/100 गुना 500, 0 0 खत्म, बराबर बन चुका 20 रुपया। यानी कि कहता है कि 500 रुपये का एक वर्ष में ब्याज आपका 20 रुपया होगा। ये चूंकि तो एकक नियम से मैंने देखा, सेकंड मेथड था। फर्स्ट वाला मेथड अब मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि होगा या नहीं होगा, फर्स्ट वाले मेथड जो कि फॉर्मूला है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें देखिए मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो पूछेगा क्या, दर, रेट पूछेगा। तो दर बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता था, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब ब्याज एक्चुअली में यह दिया हुआ है 4 रुपया गुने 100 बटा मूलधन 100 है, समय एक बार 100 से 100 कट गया बराबर 4, यानी कि दर बराबर मेरा 4%। अब इसी का तो फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व किया। सेकंड पार्ट में कहता क्या है, सेकंड भाग में या सेकंड पार्ट में कि 500 रुपये का एक वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो 500 रुपये के लिए क्या करेंगे, दर पता है, मूलधन पता है और समय भी पता है। तो अब यहाँ पे हम निकाल देंगे सीधा सा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन मेरा 500, समय 1 गुना दर 4/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 का 20, यानी 20 रुपया। दोनों आंसर देखिए यहाँ पे बराबर आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। तो जो ये जो मेरा साधारण ब्याज निकालने का जो तरीका है, एक मेथड से नहीं बल्कि हमें दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है आपको दर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय देखिए यहाँ चेंज कर रहा है, 2 वर्ष 3 माह कहता है। अब 2 वर्ष 3 माह कहता है, तब इसको तो हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं कि 2 वर्ष 3 माह। तो हमेशा ये बात को याद रखिए कि जहां पे आपको माह दिखेगा उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमको 12 से भाग देना होगा। यदि माह को जब वर्ष में बदलना होगा तो हम 12 से भाग देंगे, 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 12 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसीलिए जितना भी माह रहेगा उसमें हमको 12 से डिवाइड करना होगा। तो पहले चलिए इस समय को हम वर्ष में बदल लेते हैं, जो समय दिया हुआ है माह में उसको वर्ष में बदल लेंगे। तो 2 वर्ष तो 2 प्लस कर देंगे और 3 में 12 से भागा दे देंगे, 3 चौके 12, यानी 2 प्लस 1/4, यानी कि 4 दूनी 8 1 9/4 वर्ष, यानी इतना वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन मेरा दिया हुआ है 2500 गुना समय आपका दिया हुआ है 9/4 गुना वर्ष दिया हुआ था 9/100, खत्म। अब बच गया यही 25 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करके हमको आएगा, हम लोग को आ जाएगा कितना, 675/,
आसपास इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेंगे कि कितना आता है, और उसके बाद उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 81 गुना 25 कर लेंगे हम लोग। 20-25। अब 20-25 को 4 से भागा दे दीजिए, कितना आता है? 20। 4 छक 24, 4 दूना 24, 1 पॉइंट, ये 4 दूना 8, 2 4 25 20, यानी कि लगभग 506.25 के आसपास इसका आंसर हो सकता है।